राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। आज 3 अप्रैल है और हम बात करने वाले हैं आने वाले सप्ताह के मौसम के बारे में, जो कि 4 और 10 अप्रैल के बीच में रहने वाला है। और यह सप्ताह किसानों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर भी विशेष बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्च का जो महीना था वो आज तक की हिस्ट्री में जो है ऐतिहासिक रहा है। इसने सबसे ज्यादा गर्म एवरेज जो तापमान है, अधिकतम तापमान का, वो सबसे ज्यादा रहा पूरे भारत के हिस्सों के लिए। 33.1 डिग्री सेल्सियस का एवरेज जो है मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है मार्च के महीने में, जो आईएमडी ने जब 122 साल पहले से जब शुरुआत करी थी तापमान और अन्य मौसमी आंकड़े जो एकत्रित करने शुरू किए थे, उसमें सबसे ज्यादा जो है गर्म जो है मार्च 2022 रहा है। अब अप्रैल आ चुका है और अप्रैल के आंकलन जो है शुरू हो चुके हैं, तो हम चलते हैं इस सप्ताह की बात करते हैं। सबसे पहले हवाओं के पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि मुख्यतः हवाएं जो है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरेबियन सी और साथ लगते पश्चिमी भारत पर बना रहेगा, जो कि काफी लंबे समय से बना हुआ है, जिसके चलते मौसम शुष्क भी बना हुआ है। हम देख सकते हैं कि उत्तरी भारत में जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के इलाके, यहाँ पर पूरे सप्ताह भर मुख्यतः पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी दिशा से ही हवाएं बहेंगी और इनकी गति जो है 10 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेंगी। कुछ एक दिन होंगे जहां पर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोपहर के घंटों में हवा चलेंगी और रात को हवा में काफी ज्यादा गिरावट रहेगी और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या उससे कम ही बनी रहेगी। शेष भारत के हिस्से जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र में हवा की दिशा पश्चिमी या फिर उत्तर पूर्वी या उत्तर दिशा से बहेगी, मतलब क्वाड्रेंट जो है उत्तर से लेके पश्चिमी दिशा के बीच में ही रहने वाला है। बाकी देश के भागों में इंस्टेबिलिटी एलडब्ल्यूडी सिस्टम जो है केरल के आसपास बना रहेगा। यहाँ पर निचले स्तर पर जो है विंड डिस्कंटिन्यूटी मतलब अस्थिरता मौसम में बनी रहेगी, जिसके चलते हवाएं बीच बीच में बदलती रहेंगी और उत्तर पूर्वी भारत में जो है दक्षिण से हवाएं जो है लगातार आ रही हैं, जो कि नमी वाली हैं और बंगाल की खाड़ी से लगातार पहुंच रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर बारिशी गतिविधियों का पूर्वानुमान बना रहेगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा के आसपास भी जो है बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी हवाएं जो है चलती रहेंगी। कुछ इस प्रकार से हवा का पैटर्न रहेगा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बारिश के आकलन कैसे हैं आने वाले सप्ताह के दौरान। तो मुख्यतः एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस सप्ताह भी बना रहेगा पश्चिमी भारत के करीब और अरब सागर के करीब। तो हम पूर्वानुमान यही लगा रहे हैं कि पहाड़ी राज्य उत्तर पश्चिमी जो भारत के हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ये जो पूरा सप्ताह है ये शुष्क ही मौसम के साथ गुजरेगा। साथ लगते मैदानी राज्यों में भी जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र तक भी बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। मौसम पूरी तरीके से शुष्क बना रहेगा और नमी की मात्रा हवा में काफी कम रहेगी और हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी दिशा से रहने वाली है। तो दिन में जो नमी की मात्रा है वो 20% से भी कम हो सकती है। तो किसी प्रकार से भी जो है बादलवाही नहीं बनेगी, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और बारिश की गतिविधियां कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। और दक्षिण भारत में जहां पर मैंने बताया था कि विंड इंस्टेबिलिटी है निचले इलाकों में, वहां पर केरल, कर्नाटक के तट वाले इलाकों में जो है दोपहर से लेकर शाम के घंटों में रोजाना पूरे सप्ताह के बीच में जो है गरज चमक के बादलों का फुटाव होता रहेगा, जिसके चलते शाम के घंटों में जो है तीव्र बारिश यानी कि तेज बारिश की गतिविधियां तेज हवाओं के साथ कर्नाटक के तट वाले इलाके और साथ में केरल के हिस्सों में देखने को मिल सकती हैं। तमिलनाडु के भी जो है पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी के तमिलनाडु में भी जो है ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी मौसम मुख्यतः जो है शुष्क ही बना रहेगा। वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार के हिस्सों में भी बारिश का कोई खासा पूर्वानुमान पूरे सप्ताह यानी कि 4 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में नहीं बन रहा है। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में जैसे कि हमने विंड पैटर्न दिखाया था कि बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं इस क्षेत्र में पहुंच रही हैं, जिसके चलते पिछले पूरे सप्ताह जमकर बारिश हुई है उत्तर पूर्वी राज्यों में। इसी प्रकार इस सप्ताह भी काफी अच्छी बारिश होने की गतिविधियां रहेंगी यहाँ पर, और खासकर मेघालय के हिस्सों में चेरापूंजी और ये सब जो वेटेस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा भारी वर्षा इस सप्ताह भी जारी रह सकती है। 100-150 mm, 200 मिलीमीटर के भी आंकड़े चेरापूंजी, मेघालय के हिस्सों में देखने को मिलेंगे। बाकी आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और जितने भी सिक्किम तक भी बारिश की गतिविधियां हैं डेली 20-30 mm, 10-20 mm कुछ इस प्रकार से होती रहेंगी, लेकिन सप्ताह भर जरूर बनी रहेंगी। इसी के साथ साथ जो है सप्ताह के मध्य में एक लो प्रेशर एरिया भी बनने की संभावना है अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास। तो ये एक और प्री मानसूनी ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होने वाला होगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला होगा। अभी के विश्लेषण अनुसार ये पश्चिम दिशा में जो है आगे बढ़ने वाला होगा और सप्ताह अंत के आसपास हो सकता है कि ये एक साइक्लोन में भी बदल जाए, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि अभी काफी समय है और इसमें बदलाव आते रहेंगे। जैसे भी इस पे जो भी अपडेट्स होगी वो हम आपको आगे देते रहेंगे। तापमान की चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जब मौसम शुष्क और साफ ही बना हुआ है तो ज्यादातर जो है
तापमान के ऊपर ही चर्चा होंगी। और पिछले काफी दिनों से सामान्य से अधिक तापमान चल रहे हैं, लू भी जो है सामान्य से समय से पहले आ चुकी है। तो मौसम में जो है तापमान किस प्रकार से रहने वाला है, मैदानी राज्यों से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पंजाब में मुख्यतः संभावनाएं लग रहे हैं कि 34 से लेकर 37-38 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान दर्ज किए जाएंगे पूरे सप्ताह के बीच में। हरियाणा में जो है पश्चिमी हिस्सों में जो और दक्षिण हिस्से है वहां पर तापमान 40 से लेके 40 से 43 डिग्री सेल्सियस की रेंज में बने रहेंगे। उत्तरी हरियाणा में भी जो है पंजाब वाली रेंज ही रह सकती है। दिल्ली एनसीआर के आसपास भी तापमान जो है 38 से लेके 41-42 डिग्री सेल्सियस की रेंज में पूरे सप्ताह भर बना रहेगा। और राजस्थान के हिस्से होंगे जहां पर तापमान बहुत ज्यादा रहने की संभावना है, मैदानी इलाकों में खासकर पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के हिस्सों में, जहां पर अधिकतम तापमान की संभावना है हम देख रहे हैं कि 40 से लेके 44 डिग्री सेल्सियस यानी 40 से लेके 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में रेंज रहेगी, जहां पर अधिकतम तापमान पूरे सप्ताह दर्ज किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो टेराई बेल्ट है और साथ में लगते हुए केंद्रीय उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर भी तापमान मुख्यतः 37 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहेगा। दक्षिणी यूपी में और पूर्वांचल के आसपास और बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं तापमान 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस की रेंज में पूरे सप्ताह भर बने रह सकते हैं। बिहार में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मॉइस्चर फीडिंग जो विंड्स आ रही हैं और डिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं पूर्वी हवाएं बन जाती हैं बिहार के आसपास, तो यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा नहीं रहने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि 34 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेंगे, तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर भी ऊपर ही रहेगा। छत्तीसगढ़ के इंटीरियर्स में, उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। और अगले सप्ताह तक हो भी सकता है यहाँ पर हमें चंद्रपुर के आसपास विदर्भ रीजन में कहीं ना कहीं 45 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान आ जाए और भारत का पहला 45 डिग्री सेल्सियस तापमान इसी क्षेत्र से आने की संभावना है। मुख्यतः यहाँ पर अधिकतम तापमान मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और अंदरूनी उड़ीसा के हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस की रेंज में दर्ज किए जाएंगे। और यहाँ पर हीट वेव की स्थिति सेंट्रल इंडिया में, दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान में और कुछ बुंदेलखंड के इलाकों में ज्यादा सक्रिय रहेगी। जहां पर भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है वहां पर हीट वेव की स्थिति जो है डिक्लेयर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सामान्य दर तापमान का होता है वो हीट वेव को डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि मुख्यतः 4 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य से अधिकतम तापमान चल रहे हैं। दक्षिणी भारत में केरल के आसपास और वेस्ट कोस्ट के आसपास तापमान सामान्य रेंज के आसपास ही रहने वाले हैं। यहाँ पर मौसम काफी अच्छा रहेगा। और उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर मौसम काफी ज्यादा ठंडा, और सबसे ठंडा भारत में इस समय मौसम जो है वो उत्तर पूर्वी भारत में ही रहेगा। और सामान्य से कम, पूरे भारत में सामान्य से ज्यादा तापमान है, उत्तर पूर्वी भारत ही ऐसा इलाका होगा जहां पर सामान्य से कम तापमान रहने वाला है। और किसान विशेष की बात कर लेते हैं तो मध्य और उत्तरी भारत में अब फसलों की कटाई चल रही है, खासकर गेहूं की कटाई चल रही है। तो अभी आने वाले 10-1 दिनों में हमें बारिश की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है, इसीलिए मौसम बहुत अनुकूल है गेहूं की कटाई करने के लिए और आने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए भी, जिससे मौसम किसी भी प्रकार से आपको प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन एक चीज है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहे हैं, तो अपनी जो कटाई का कार्य है, चाहे आप मशीन से कर रहे हो या फिर हाथों से भी गेहूं को काट रहे हो, तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी करें, मतलब 12 बजे से पहले कर लीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है। असामान्य तौर पर गर्मी जल्दी आ चुकी है, तो इस दौरान अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत समय है आप लोगों के पास कटाई करने के लिए, क्योंकि 10-15 दिन बारिश की गतिविधियां तो दिख नहीं रही हैं, तो इसीलिए आराम से करें, रोज थोड़ा थोड़ा कार्य करते रहें और उसी अनुसार आपको बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा। इस प्रकार से बारिश की गतिविधियां नहीं है, लेकिन आगे जो भी मौसम पूर्वानुमान होगा हम उसको लगातार जो है अपडेट करते रहेंगे। इसीलिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।